ओम साई राम मित्रों, आज का जो मैं आप लोगों के लिए चमत्कारी उपाय लाया हूं मित्रों, ये उपाय आप केवल 7 दिन करेंगे। एक बृहस्पतिवार को स्टार्ट करेंगे और एक बृहस्पतिवार को आपको एंड करना है। ये उपाय है साईं चालीसा का। और साईं चालीसा का अगर किसी भी घर में जहाँ भी साईं चालीसा का पाठ होता है, मैं मित्रों बता दूं इसकी चमत्कारिक परिणाम क्या होता है। जहाँ भी साईं चालीसा का पाठ होता है उस घर में रोग दोष कलेश विकार तो आता ही नहीं है, और उस घर में धन संपन्नता वैभव का कोई पूछना ही नहीं है। इस उपाय को आप केवल 7 दिन करें और एक बार ट्रायल करें। और अगर इस उपाय को आप आजीवन धारण कर लेते हैं कि साईं चालीसा का, पहले तो आपको ये पाठ करना कैसे है मैं आपको विधि बता दूं। सबसे पहले आपका साईं बाबा की जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं पूरी विधिवत सब कुछ पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आपको साईं चालीसा का पाठ करना है। और साईं चालीसा का ये पाठ केवल आपको सुबह और शाम 7 दिन सुबह शाम ही करना है। और करके आप ट्रायल करके आप देख लें। और इसका आपको मैं चमत्कार बताऊं कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि बाबा आपको सपने में दर्शन दे रहे हैं। और जो भी घर में धन संपत्ति आगमन बाधा है वो नहीं हो पा रही है, वो धन संपत्ति अपार और प्रचुर मात्रा में, जिसको कहते हैं बरसात, ये होता है, ये गारंटीड है। और ये साईं चालीसा, जिसके पास साईं चालीसा की किताब नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बता दूं। आपके पास एंड्रॉयड सेट होगा मोबाइल का, आप नेट चलाते होंगे, तो आपको केवल लिखना है साईं चालीसा और उस पर साईं चालीसा अपलोड आपको मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हो। साईं चालीसा की किताबें भी आती हैं, वो भी ले सकते हो। और इस साईं चालीसा को पढ़ने का जो भी बंदा ये करता है, उसको कभी भी कहीं भी वो रात और दिन कहीं भी जाए तो उसको डर, पहला नंबर भ्रम नहीं होगा दिमाग। और एक चीज़ और बता दें, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अगर वो इस चालीसा को पढ़ते हैं तो उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प और स्ट्रांग हो जाएगी। और दूसरा नंबर, जिस घर में जिसको रोग हो, जिसका जॉब नहीं लग रहा हो, मित्रों बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं उनके लिए ये उपाय बता दूं कि आप इस उपाय को लगातार 7 दिन करेंगे और साईं चालीसा का दोनों टाइम पाठ करेंगे, साईं बाबा की पूजा करेंगे और ये 7 दिन ये साईं चालीसा का पाठ करेंगे। लास्ट में डेली आपको करना है बाबा का बहुत ही आस्था के साथ, आपको साईं चालीसा के बाद साईं बाबा की आरती करनी है। और आरती भी आपको मोबाइल पे ही मिल जाएगा अगर आपके पास किताब नहीं है साईं आरती की तो। अब यहाँ पे आपको अब अगला उपाय मैं बताऊं कि इसी साईं चालीसा को जिस संकल्प के साथ जिन महिलाओं को गर्भधारण नहीं हो रहा है, जिन महिलाओं के जैसे बच्चे आते हैं गर्भ में और उनका जो है एक तरह से बच्चे खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए है कि बाबा का ये जो साईं चालीसा है वो जब तक सकुशल उनका बेबी बर्थ ना हो जाए तब तक अपने बच्चे के लिए वो साईं चालीसा का संकल्प लेके पढ़ सकती हैं। बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति और या पुत्री रत्न की प्राप्ति जो भी बाबा देंगे वो होगा। और एक चीज़ और बता दें, ये उपाय जो भी करता है वो पहला नंबर बहुत ही ईमानदारी के साथ आस्था के साथ बाबा की पूजा करिए और एकदम विनम्र निवेदन के साथ। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से डेली आप पूजा करते हो इसमें बढ़ाना क्या, केवल साईं चालीसा। और साईं चालीसा का जो व्यक्ति आजीवन पाठ करता है, मैं आपको बता दूं कि उस घर में लक्ष्मी हमेशा ही वास करती हैं। क्योंकि साईं बाबा खुद जो है कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो अनुभूत की विषय है साईं बाबा। और मेरा कहने का यहाँ मतलब है साईं चालीसा जो साईं बाबा का है वो पूरी की पूरी आप पढ़ेंगे तो आप एकदम तन्मयता से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा
कि वास्तव में मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मेरे अंदर एक ऊर्जा आ रही है। क्योंकि बाबा का साईं चालीसा मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरे परिवार में लोग पढ़ते हैं, और मैंने ये चीज़ आप लोगों को एक आध ब्लॉग में बताया भी था, लेकिन आज मैं विशेष साईं चालीसा का ये ब्लॉग जो दे रहा हूँ, और इसमें एक उपाय और आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जिस घर में आपसी कलह, आपसी विकार, मतलब घर में एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का काम हो रहा है, आपस में लोग बस ये है कि घर में बंटने की विचारधारा आपस में, कि दो भाई हैं तो उनमें ये लग रहा है मैं बांट लूँ, मैं ये अपना ले लूँ, मैं ये कर लूँ। उस घर में जहाँ पर कलहपूर्ण इस तरह का वातावरण होता है, उस घर में मेरा दावा है कि जहाँ पर ये साईं चालीसा होता है वहाँ पर कभी इस प्रकार का कलेश विकार नहीं होगा। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि इस साईं चालीसा को जो भी व्यक्ति बीमार हो, उसके नाम से कोई भी व्यक्ति संकल्प लेके उसके स्वास्थ्य के लिए पढ़ सकता है। अगर उसकी पति है तो पत्नी पढ़ सकती है, पत्नी बीमार है तो पति पढ़ सकता है, या खुद अगर आप पढ़ पाएँ तो खुद पढ़ सकते हैं। जो भी बंदा, तो उसके पास बीमारी भी नहीं फटकेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि जब साईं चालीसा आप पढ़िए तो डेली आपको करना क्या है, साईं बाबा की जो ऊदी है उसी का तिलक आपको लगाना है। क्योंकि आप कहेंगे ऊदी मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं। ये बात मैं बता दूं, ऊदी जो अगरबत्ती आप जलाओगे या जो धूप बत्ती जलाओगे उसकी जो राख होगी वही ऊदी आप यूज करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा खुद कहते हैं मेरी आस्था के साथ मेरे मंत्रों का जो वाचन आप करते हो, पढ़ते हो, उस मंत्र के द्वारा जो ये धूप बत्ती जब जलती है तो वो एक तरह से मेरी ऊदी ही है। तो बाबा की वो ऊदी आपको लगाना है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे शिरडी अगर आप नहीं आ सकते तो मेरी मंदिर का दर्शन, कहीं भी मंदिर में दर्शन करोगे मैं वही फल दूंगा। तो बस वो कहने का मतलब बाबा का ये है, श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा की पूजा करनी है। बाबा ये नहीं कहते कि आडंबर के साथ करिए। अब यहाँ पे साईं चालीसा का जो चमत्कारी लास्ट उपाय मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा उपाय कि परिवार का जो मुखिया है, अगर वो साईं चालीसा का पति पत्नी दोनों पाठ करें और अपने पूरे पुत्रों के लिए, अपने जितने भी संतानें उनके अच्छे भविष्य के लिए संकल्प लेके करें तो उनका पुत्र कभी असफल नहीं होगा। आप जीवन में देखोगे कि वो शीर्ष पंक्ति में चलता हुआ नजर आएगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होंगी। साईं चालीसा ऐसा पाठ है, और साईं चालीसा का पाठ जहाँ होता है वहाँ मैं आपको बता दूँ, भूत पिशाच ब्रह्म बैताल जो ये लोग कहते हैं ये कभी फटक नहीं सकते। क्योंकि साईं चालीसा में बाबा का जो चमत्कार है, जो बाबा की चीज़ें हैं ना, वो कभी आप कल्पना नहीं करेंगे। इतना चमत्कारी ये उपाय है साईं चालीसा। और ये केवल आप, मैंने बताया जैसा कि, फिर एक जल्दी से बता दूं, 7 दिन बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके 7 दिन तक पढ़ना है साईं चालीसा, और लास्ट में आपको आरती कर लेना है। ये जितनी उपाय बताए हैं, जिस चीज़ के लिए आप ये उपाय करना चाहते हो, साईं चालीसा संकल्प लेके किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हो। तो इससे अच्छा अद्भुत चमत्कारी उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको ज़रूर करिए और आप चमत्कार देखिए। मैंने 7 दिन इसलिए बताया कि आपको इस 7 दिन एनर्जी आप फील कर लीजिए, और ऑल लाइफ अगर आप इसको धारण कर लेते हैं, जब तक धरा पर रहिए बाबा की पूजा अर्चन साईं चालीसा करिए, और फिर आप देखिए कि क्या चमत्कार है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो खूब इसको आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो मेरे साथ मुझे अच्छा लगेगा कि आप जुड़े हैं, और मैं धन्य अपने आप को मानूंगा कि मेरे द्वारा आप तक कुछ चीज़ जो साईं बाबा के आदेश से आप तक पहुंच रही हैं वो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को। जो साईं भक्त हैं, जो आस्था के साथ जुड़े हैं, जो भी भक्त हैं, सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ें, और साईं भक्तों तक इसको ज़रूर आप शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ ओम साई राम।